वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सेटअप करने वाले हैं एस्टर्निटी यूआई को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो वैसे तो हम इसको नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एस्टर्निटी यूआई को सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एस्टर्निटी यूआई आखिर में है क्या और इसे हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं। तो यह है एस्टर्निटी यूआई का पेज। तो अब हम आ गए हैं कंपोनेंट वाले सेक्शन में। इस पूरे कंपोनेंट्स को मनु पाजी नाम के एक बंदे ने डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप इनके ट्विटर में भी आके इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा मोटिव है कि हम किस तरह कंपोनेंट्स को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3D कार्ड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त सा लग रहा है। तो ये जैसे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है रिएक्ट 2 नाम से, इसी के अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ़ोल्डर को हमने VS कोड में ओपन कर लिया है और हम इसमें रिएक्ट का जिस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो हम उसी तरीके से प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलेंगे एंड इसमें मैं अपना वीट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपको पता होगा कि वीट क्या है। npm create @latest। प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक हम वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम चूज़ करेंगे। तो इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम चूज़ कर लेते हैं, एस्टर्निटी। प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो ये टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट से भी बनाया जा सकता है, बट अभी हम इसको रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर से बना रहे हैं। अगर आपको सिर्फ रिएक्ट आती है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, बट इसमें अभी भी नोड मॉड्यूल्स नहीं शो हो रहे हैं, तो हम नोड मॉड्यूल्स भी फटाक से इंपोर्ट कर लेंगे। npm install। ओस तो हमारी डिपेंडेंसीज़ भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमारा तीसरा स्टेप होगा टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर आपके सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट पैकेज इंस्टॉल नहीं है, जो कि एक Node.js का पैकेज होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है एंड टाइप करना है npm -g फॉर ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट। सो आपको ये कमांड रन करनी है। तो ये हो गया। तो अब हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। दैन एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं क्या ये चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले npm run टैब। सो ये रन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से पिन करके रखा है, तो ये चल रहा है। तो अब हम जाएंगे टेलविंड में। तो आपको टेलविंड सर्च करके ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले ही से ओपन करके रखा है। तो टेलविंड के डॉक्स में जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे कुछ कमांड्स देख रहे हैं, npm install -d टेलविंड CSS। तो हम टेलविंड CSS को इंस्टॉल कर लेंगे, हमें कॉपी करना है एंड देन वी पेस्ट इन टर्मिनल। सो पहले इसको हम
तो पहले अपना प्रोजेक्ट हम बंद कर लेते हैं एंड इस कमांड को पेस्ट करके सिंपली हमको रन करना है एंड ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। सो टेलविंड डॉट कन्फिग देखो यहाँ पे आ चुका है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट JS में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो कंटेंट एकदम खाली है, तो यहाँ से हम टेलविंड वेबसाइट से, तो यहाँ से हम कंटेंट के अंदर का मतलब पूरा ही कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमें इसको एक बार और पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद इनपुट CSS, ठीक है। उसके बाद हमें CSS को भी कॉपी करना होगा, तो CSS को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन SRC के अंदर input डॉट CSS में आ जाएंगे एंड यहाँ पे सब कुछ डिलीट करके ये तीन चीज़ बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज़ को पेस्ट कर देंगे और लगे हाथ हम ऐप डॉट CSS को भी खाली कर देते हैं एंड ऐप डॉट JSX में आके हम यहाँ पे div से लेके यहाँ पे हम फ्रेगमेंट के अंदर सब कुछ अलग कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो एक बार हम इसे रन करके चेक कर लेंगे। तो ये देखो सक्सेसफुली चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इटर्निटी UI। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसके इंस्टॉलेशन में आ जाएंगे, इंस्टॉलेशन टेलविंड CSS। तो हमारा ये पहला काम हो चुका है, ये दूसरा काम भी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे कन्फिग को एडिट करना है, तो हम ये स्टेप स्किप करेंगे क्योंकि आगे हमें ये करना ही है। तो अभी हम ये स्किप कर देते हैं। तो ये पूरा हम कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम आ जाएंगे ऐड यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन पे। तो हमें ये कमांड रन करनी होगी, तो ये कमांड हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर आकर हम दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे एंड देन पेस्ट। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं इटर्निटी की जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसे हम क्लोज़ करेंगे एंड देन दोबारा आएंगे। तो ऐड यूटिलिटीज़ फाइल में कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसे हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले एक यूटिल्स फोल्डर है जिसके अंदर एक cn.ts है। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे एंड अपने SRC के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूटिल्स डॉट। सो यूटिल्स के अंदर हम एक cn.ts करके फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यूटिल्स के अंदर जाएंगे एंड देन वी क्रिएट cn.ts एंड इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बेस टेलविंड कन्फिग फाइल। तो कन्फिग फाइल अब हमें यहाँ पे एडिट करनी है, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें ध्यान से इसे कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हम अपनी tailwind.config.js में आ जाएंगे एंड यहाँ से चालू करेंगे। इसको कॉपी किया, देन पेस्ट, देन SRC, देन ये सारे पाथ्स को हमें पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है, तो इस एरर को
इस एरर को हटाने के लिए हम इसको अलग कर देंगे। सो अब ये कोड एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम तो अब हमें तो अब हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जौन सा भी कंपोनेंट का यूज़ करना है तो वो कंपोनेंट में हम चले जाएंगे। ऐसे हमें 3D कार्ड इफेक्ट यूज़ करना है तो उसमें हम चले जाएंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमें ये डिपेंडेंसी दिखाई देगी। तो इसे हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। ये ये इस कंपोनेंट की डिपेंडेंसी है तो इसे हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे सो ये कंपोनेंट की डिपेंडेंसी है, इसलिए हमें इसे टर्मिनल में रन करना होगा। तो टर्मिनल हम ओपन कर लेंगे साइड में एंड इसे भी हम रन कर देंगे। सो ये रन हो चुका है एंड देन नेक्स्ट स्टेप में यूटिल्स के अंदर cn.ts जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब हम इसके सोर्स कोड में आ जाएंगे। इस सोर्स कोड को हम कॉपी कर लेंगे। तो ये पूरा सोर्स कोड है एंड यहाँ पर आकर हम SRC के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाएंगे। तो ये कंपोनेंट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स के अंदर एक UI फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर 3D कार्ड TSX नाम का एक फ़ाइल होगी। सो कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर हम UI फोल्डर बनाएंगे एंड फिर उसके अंदर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अपने मन से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि हम 3D कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके नेम से भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे 3D card.tsx। एंड सिंपली हम यहाँ पे सोर्स कोड को पेस्ट कर देंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड देखेंगे कंपोनेंट ये है। इसके बाद कंपोनेंट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ प्रीव्यू के बाजू में एक कोड लेगा, तो उसमें हम प्रीव्यू के बाजू में कोड है तो इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट का पूरा कोड आ गया। इसे ही हम मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे एंड 3D card.tsx के ऊपर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा 3D card components.tsx एंड यहाँ पे हम इसका सोर्स कोड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे एरर आ रहे हैं तो हम इसे फिक्स कर देते हैं। तो हमें लिंक की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम अलग कर देंगे, इमेज की ज़रूरत भी नहीं है इसे अलग कर देंगे। देन हमें पाथ देना होगा 3D कार्ड का। तो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज है तो इमेज की जगह हमें क्या लिख देंगे IMG एंड यहाँ पे लिंक भी हमने इस्तेमाल नहीं किया तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। फिर हम 3D card.txt में आ जाएंगे एंड यहाँ पे भी इम्पोर्ट्स में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो सिंपली हम इमेज को हटा देंगे एंड यहाँ पे हमें यूटिल्स का CN का पाथ देना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे utils/cn। ये भी हमने दे चुके हैं तो हमारा ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। हमारा सारा काम पूरा हो चुका है तो अब हम यहाँ से
3D कार्ड कंपोनेंट में से ये 3D कार्ड डेमो इसे कॉपी कर लेंगे फंक्शन को, एंड अपने app.jsx में आके सिंपली हम फ्रेगमेंट के अंदर ऐसे आके पेस्ट करेंगे। और ये सेटिंग कहाँ खुल गया, एंड इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से दोबारा अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो npm run dev, एंड दोबारा हम अपने वीट प्रोजेक्ट में जाएंगे, एंड ये चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये चल रहा है। तो हम एक इमेज ले लेते हैं छोटा सा, एंड हम दोबारा अपने ऐड कार्ड कंपोनेंट्स में जाके src के अंदर इसे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ चुका है, लेकिन ये इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अब एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।